जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशु जी के ट्रिक से आपका स्वागत है। मैं नारायण गुर्जर आपके लिए आज राजस्थान का सामान्य परिचय का टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। और इस राजस्थान के सामान्य परिचय में जो हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे राजस्थान के सामान्य परिचय में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आएगी, इस राजस्थान के विस्तार को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ से राजस्थान का जो विस्तार है दोस्तों, उसको हम पढ़ते हैं स्थलीय सीमा के रूप में, कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, इस राजस्थान की स्थलीय सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक हम जो इसको बांटते हैं वो हमारी होगा अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक अंतर्राज्यीय सीमा है। हम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो वह जो किसी देश के साथ में सीमा बनाता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आता है, और अंतर्राज्यीय जो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है। हमारे राजस्थान में जो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है, और इस पाकिस्तान के साथ में जो राजस्थान के जिले स्थित हैं उसमें जैसे हम बात करते हैं, एक तो जैसलमेर की है। जैसलमेर हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ से पढ़ेंगे एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो रेड क्लिफ रेखा उसके बारे में, और एक अंतर्राज्यीय सीमा जहाँ पर हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, और उन 5 राज्यों के 27 जिलों के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि 5 राज्यों के 27 जिलों के बारे में हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में हम यहाँ से बात करते हैं तो हमारा होगा बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में हम यहाँ से बात करें तो वो हमारा होगा श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के बाद में हम बात करते हैं तो हमारा जो होगा वो होगा बीकानेर, बीकानेर। इसमें सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, यहाँ पर बाड़मेर 228 किलोमीटर, और श्रीगंगानगर जो बनाता है वो 210 किलोमीटर, और बीकानेर जो बनाता है वो बनाता है 168 किलोमीटर। तो अब यहाँ से आपकी एक चीज़ तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अभी इसको मैप पर भी हम पढ़ेंगे, पूरे मैप पर इसको क्लियर करेंगे, लेकिन एक जो स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा के बारे में हम यहाँ से जानकारी ले लेते हैं कि जो स्थलीय सीमा है इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसे अगर स्थलीय सीमा की हम बात करें तो स्थलीय सीमा में एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है हमारी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। इसमें सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है और कम सीमा बीकानेर बनाता है। अगर आपको इसमें अवरोही और आरोही के बारे में पूछ लेता है तो देखो, अवरोही और आरोही में आपको यहाँ से जो अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, पहले बड़ा आएगा फिर उसके बाद छोटे आते रहेंगे ना, जिसको हम यहाँ से अगर पढ़ेंगे अवरोही में तो सबसे पहला यहाँ पर जैसलमेर और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। अगर आरोही की बात करें तो आरोही में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, बीकानेर, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। अंतर्राज्य का मतलब यहाँ से होगा जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये हमारे साथ में जो लगती है वो लगती है 4850 किलोमीटर। आप इसको याद रख सकते हो 4850 किलोमीटर, यानी 4850 किलोमीटर, 4850 पास में इसका है ना। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और इन अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ता हूं तो मेरा जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो इस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो लिखी हुई है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है वो ये है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी ये है। उसमें कौन कौन से देश होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बात करें तो एक हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है, दूसरा हम यहाँ से बात करें तो हमारा हरियाणा आ जाएगा, और हरियाणा के साथ में हम बात करें तो हमारा गुजरात आ जाएगा, और गुजरात के बाद में हम यहाँ से बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश के बाद में हम बात करें तो हमारा पंजाब आ जाएगा। मध्य प्रदेश जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है वो 1600 किलोमीटर बनाता है। हरियाणा की बात करें तो वो हमारा 1262 किलोमीटर बनाता है। इसके बारे में बात करें तो ये हमारा 1022 किलोमीटर बनाता है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 877 किलोमीटर ये हमारी सीमा बनाता है, और पंजाब के बारे में बात करें तो ये हमारा 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो तो कौन बनाएगा, मध्य प्रदेश बनाएगा, और कम जो सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा, पंजाब बनाएगा। अब एक बार हम इसको मैप पर देख लेते हैं कि इनकी स्थिति क्या होगी। तो हमारा आज का टॉपिक हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि हम आगे बढ़े।
यानी हमारा जो यहाँ से टॉपिक होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ेंगे। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान के साथ में सीमा बना रही है, इसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। एक बार अपन इनकी जिलों की लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। यह हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के मैप में हम इनकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं कि जो राजस्थान के मैप के अंतर्गत इनकी क्या स्थिति होगी। देखो मैप आपका राजस्थान है, इस राजस्थान का मैप आपको अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमारा ये राजस्थान का मैप सही है, क्योंकि राजस्थान की आकृति में पढ़ते हैं कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, यानी पतंगाकार है। इसमें अगर हम यहाँ से बात करें दोस्तों, तो जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं उनकी हम अगर बात करें यहाँ से, तो जो इधर वाले जो हमारे जिले होंगे, जैसे हम यहाँ से बात करें, एक तो यहाँ से ऊपर जो जिला आ जाता है उसका नाम है श्रीगंगानगर। फिर इसके बाद में जो अगला वाला जिला आएगा उसका नाम है बीकानेर, और फिर यहाँ से अगर जो जिला आ जाएगा उसका नाम है जैसलमेर, और यहाँ से हम बात करें तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर। एक तो हमारे जो यहाँ से जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो 4 जिले हमारे पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, जो हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के। तो ये हमारी रेड क्लिफ रेखा है। अब इस रेड क्लिफ रेखा का, इसमें यहाँ से जो ये सीमा बना रही है, पहले तो हमें ये समझना है कि रेड क्लिफ क्या है। तो देखो यहाँ से हम बात करते हैं रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इस रेड क्लिफ रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 3310 किलोमीटर, यानी भारत और पाकिस्तान में के मध्य ये रेखा है जिसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ से बात करें कि जो रेड क्लिफ है, इस रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित है। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित है रेड क्लिफ। इसमें जो 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनमें एक तो होगा जम्मू कश्मीर और दूसरा होगा लद्दाख। तो यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 राज्य जो यहाँ पर होंगे उनमें एक होगा पंजाब, एक होगा हमारा राजस्थान और एक होगा हमारा गुजरात। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेड क्लिफ पर सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, तो पिछली बार अगर जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो सर्वाधिक सीमा रेड क्लिफ पर जम्मू कश्मीर बनाता था, जम्मू कश्मीर बनाता था। लेकिन अब जो रेड क्लिफ पर, इस रेड क्लिफ का मतलब है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, रेड क्लिफ पर सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है राजस्थान। और यहाँ पर रेड क्लिफ पर सर्वाधिक सीमा राजस्थान बनाता है, जो हमारा कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर। लेकिन अगर वही हम बात करें कि रेड क्लिफ पर कम जो सीमा बनाएगा वो कम सीमा बनाएगा गुजरात कम सीमा बनाएगा और ये बनाएगा 510 किलोमीटर। अब यहाँ से कुछ फैक्ट बनते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। रेड क्लिफ पर जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा वो राजस्थान बनाएगा 1070 किलोमीटर, और रेड क्लिफ पर जो कम सीमा बनाएगा वो गुजरात बनाएगा 510 किलोमीटर। इसके साथ में इस रेड क्लिफ के बारे में कहते हैं कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो एक कैसी रेखा है, तो रेड क्लिफ जो एक रेखा है वो एक आध्यारोपित रेखा है। आध्यारोपित रेखा का मतलब है कि रेड क्लिफ हमारे ऊपर थोपी गई है, अर्थात ये कलम से लिखी गई है। तो रेड क्लिफ रेखा कलम से लिखी गई है, इसलिए आध्यारोपित रेखा है। जैसे आपसे पूछ रहे रेड क्लिफ है प्राकृतिक है, अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती है या आध्यारोपित है, तो रेड क्लिफ एक किसी रेखा है, यहाँ पर आध्यारोपित है। अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। इस स्थलीय सीमा को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, और एक हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, वो था 4850 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो राजस्थान की स्थलीय सीमा के, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ पर ये राजस्थान की हमारी कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा। तो रेड क्लिफ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत रखती है? अगर मैं इनका परसेंटेज निकालता हूं तो यहाँ पर जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान की
कुल स्थलीय सीमा के लगभग 18% है। तो यहां से इसे ध्यान रखनी है कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत रखती है, वो हमारा रखती है 18%। अगर हम यही बात करें कि जैसे रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 3310 किलोमीटर। इन 3310 किलोमीटर में से राजस्थान के साथ में जो सीमा लगती है, यानी यहाँ पर रेड क्लिफ की जो कुल लंबाई है वो हमारे 3310 किलोमीटर है, और इस 3310 किलोमीटर में से जो हमारे राजस्थान के साथ में इसकी सीमा लगती है वो लगती है 1070 किलोमीटर। अगर मैं इनका परसेंटेज निकालूं तो यहाँ से हमारा रेड क्लिफ रेखा का जो राजस्थान में प्रतिशत है वो राजस्थान में कितने प्रतिशत है, वो है 32.32%, यानी लगभग 32%। दोनों परसेंटेज में मैंने बताया है। एक तो मैंने यहाँ पर बताया है कि रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18% है, जबकि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में जो विस्तार है, जो यहाँ से इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं, वो भारत के संदर्भ में कितने परसेंटेज है 32% राजस्थान में विस्तारित है, और उसकी कुल लंबाई जो वो कितनी 1070 किलोमीटर। तो एक तो हमारे यहाँ पर रेड क्लिफ के बारे में फिर से, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई जो वो 3310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ की राजस्थान में कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ पर जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो हमारा राजस्थान है। पहले जम्मू कश्मीर बनाता था, अब जम्मू कश्मीर नहीं बनाता, अब रेड क्लिफ पर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, राजस्थान बनाता है, ठीक है ना। रेड क्लिफ पर कम सीमा जो बनाएगा वो गुजरात बनाएगा, और रेड क्लिफ रेखा जो है वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत रखती है 18% रखती है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें कि अगर जो हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इस पर स्थित है, उनमें से जो राजस्थान के बारे में हम बात करते हैं तो वो लगभग कितना परसेंट है 32% लगभग हम उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ से तो एक इसकी सामान्य जानकारी हुई। रेड क्लिफ रेखा एक कौन सी रेखा है, अध्यारोपित है, यानी ये हमारे ऊपर थोपी गई है। अब इसके बाद में हम यहाँ से बात करें रेड क्लिफ के बारे में। अब राजस्थान के बारे में हम यहाँ से बात करें तो देखो दोस्तों, राजस्थान के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया उसमें उस समय कि जो राजस्थान में इस पर सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो तो कौन बनाएगा, जैसलमेर। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो जैसलमेर बनाता है, और जैसलमेर बनाएगा 464 किलोमीटर बनाता है। इसके बाद में 228 किलोमीटर ये बनाता है, ये हमारा 168 किलोमीटर बनाता है, और ये जो हमारा बनाएगा वो 210 किलोमीटर ये हमारी सीमा बनाता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि रेड क्लिफ की जो राजस्थान में शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो वो रेड क्लिफ की जो राजस्थान में शुरुआत होती है वो हिंदुमल कोट से शुरुआत होती है, और ये हिंदुमल कोट जो है ये हिंदुमल कोट है श्री गंगानगर में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और राजस्थान के इधर जो बाड़मेर जिला है, इस बाड़मेर की बाखासर, और ये बाखासर जो है वो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है वो हिंदुमल कोट से बाखासर तक है, बाड़मेर तक। एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये ध्यान रखनी है, इस रेड क्लिफ रेखा के यहाँ से जो हमारे इधर देश है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के साथ में जो हमारी ये रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित 3 लैंग्वेज यहाँ से मैं बताऊंगा आपको, उनको अच्छे तरीके से फोकस करना है। आपसे वो पूछे कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित या रेड क्लिफ रेखा से स्थित, 2 शब्द हैं। अगर वो आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो कौन सा है, श्री गंगानगर है। यानी इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, लेकिन इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, बीकानेर है। रेड क्लिफ रेखा पर तो कौन सा है, नजदीक श्री गंगानगर है, और रेड क्लिफ रेखा पर दूर कौन सा होगा, बीकानेर होगा। लेकिन इस रेड क्लिफ रेखा से दूर, रेड क्लिफ रेखा से दूर जो जिला मुख्यालय है वो राजस्थान का धौलपुर जिला है। कौन सा है, धौलपुर जिला। अब देखो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा पर नजदीक जिला मुख्यालय, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के जो नजदीक जिला मुख्यालय है वो श्री गंगानगर है, जबकि दूर बीकानेर है। तो आपसे क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में जो अंतर्राज्यीय सीमा के, अंतर्राज्यीय का मतलब है कि राजस्थान के वे जिले जो किसी दूसरे राज्य के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो अब यहां से ध्यान रखना, ये तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। अब हम वहां से
मैं बात करूं कि अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय बाड़मेर है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं अंतर्राज्यीय की बात कर रहा हूँ। जैसे बाड़मेर जो है वो गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। तो यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन कि रेड क्लिफ रेखा पर जो नजदीक जिला मुख्यालय वो श्री गंगानगर है, रेड क्लिफ रेखा पर जो दूर होगा वो हमारा बीकानेर होगा, लेकिन रेड क्लिफ रेखा से दूर जो जिला मुख्यालय वो हमारा धौलपुर होगा। उसी तरीके से अंतर्राज्यीय जो सीमा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो हमारे श्री गंगानगर है, लेकिन जो अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो हमारा कौन सा है, बाड़मेर है। तो एक बार आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारी जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा की जिसे हमने परसेंटेज की बात की और हमने हमारे राजस्थान के साथ में जो सीमा बनाने वाले जिले हैं उनकी भी हमने यहाँ से बात की है। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा जो है, इस रेड क्लिफ रेखा के ऊपर पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो इस रेड क्लिफ रेखा पर जो पाकिस्तान के कुल जिले सीमा बनाते हैं उनकी संख्या है 9, यानी पाकिस्तान के 9 जिले रेड क्लिफ रेखा के साथ में सीमा बनाते हैं। अब वो 9 जिले कौन कौन से हैं? जिसे ऊपर से हम यहाँ से बात करें तो एक तो हमारा होगा बहावल नगर। जहाँ से हम पाकिस्तान वाले जिले की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले जो जिले हैं उनमें श्री गंगानगर से जो यहाँ से ऊपर से हम बात करते हैं तो एक तो यहाँ से बनाता है बहावल नगर। बहावल नगर, इस बहावल नगर के बाद में जो अगला वाला जिला आएगा वो आएगा बहावलपुर। बहावलपुर, बहावलपुर के बाद में हम यहाँ से बात करते हैं तो नेक्स्ट जो यहाँ से हमारी बात करते हैं वो हमारा आएगा रहीम यार खान। रहीम यार खान, रहीम यार खान। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा घोटकी। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जिला आता है वो आता है सुक्कुर। फिर नेक्स्ट जो जिला आएगा वो आएगा खेरपुर। खेरपुर। एक इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ से बात करते हैं जो हमारा जैसलमेर जिला है, ये जो जैसलमेर जिले की जो सीमा बन रही है, इस जैसलमेर के साथ में जो यहाँ से हमारा जैसलमेर जिला सीमा बना रहा है, इस जैसलमेर के साथ में पाकिस्तान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। कुल की हम बात करें तो कुल पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं, लेकिन इधर जो हमारे सीमा बना रहे हैं वो जैसे रहीम यार खान है, घोटकी है, सुक्कुर है, खेरपुर है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो हमारा संगर है, ये हमारा संगर। संगर के बाद में हम बात करते हैं तो हमारा उमरकोट होगा। उमरकोट, ये उमरकोट आपको अमरकोट के नाम से मिल जाता है, उमरकोट। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं थार पारकर। थार पारकर। तो अब यहाँ से हम बात करें तो पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। उनमें से जो यहाँ से हम बात करते हैं बहावल नगर और ये रहीम यार खान, तो ये बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कोर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये 9 जिले हमारी हो गए। 2, 4, 6, 8 और 1, 9। अब देखो इनको किस तरीके से याद करेंगे। एक तो हमारा होगा बहावल नगर और एक होगा हमारा बहावलपुर, यानी एक तो होगा नगर और दूसरा कौन सा होगा, पुर होगा, यानी बहावल नगर और बहावलपुर। फिर इसके बाद में जो हमारे जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों को हमें एक ही फ्लो में बोलना है और वो फ्लो क्या होगा, इनको बोलना रहीम घोटकी सुखेर। बोलो रहीम घोटकी सुखेर। रहीम घोटकी सुखेर। तो रहीम का मतलब क्या होगा, रहीम यार खान, घोटकी का मतलब घोटकी, सुख का मतलब सुक्कुर और खेर का मतलब क्या हो जाएगा, खेरपुर। इसके बाद में हमारा संगर, संगर के बाद उमरकोट और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, थार पारकर। एक चीज हमें यहाँ से ध्यान रखनी है कि वो आपको अगर यहाँ से हम ऊपर से अगर बात करते हैं तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगा वो तो हमारा बहावल नगर होगा। इसके बाद में क्योंकि यहाँ से लेकर बहावल नगर है, फिर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक हमारा होगा वो हमारा बहावलपुर होगा। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारे ये जिले हैं, इन जिलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर के साथ में जो पाकिस्तान के कुल जिले सीमा बनाते हैं उन कुल जिलों की संख्या 6, और वो 6 जो जिले हैं उनमें एक तो बहावलपुर है, रहीम यार खान है, घोटकी है, सुक्कुर है, खेरपुर है और संगर है। यानी ये 6 जिले जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं, लेकिन इनमें 1, 2, 3, 4, तो अगर कुल 6 जिले जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं, लेकिन अगर केवल जैसलमेर की हम बात करें, केवल जैसलमेर की अगर हम केवल जैसलमेर की बात करें तो केवल जैसलमेर के साथ जो सीमा बनाते हैं उनकी संख्या है 4। केवल की संख्या तो 4 है, कुल की संख्या 6 है। 6 तो होगी हमारे
बहावलपुर, रहीम, गोटकी, सुखपुर, खेरपुर की। और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? संगर। तो कुल तो हमारा 6 हो गया और केवल के बारे में पूछे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वही अगर हमारे यहाँ से बात करें बाड़मेर के बारे में, तो बाड़मेर के साथ में राजस्थान के कुल जिले जो सीमा बनाते हैं वो कुल जिले सीमा बनाते हैं बाड़मेर के साथ में तीन जो सीमा बनाएंगे उनमें संगर, उमरकोट और थार पारकर। लेकिन वही अगर केवल की बात करें तो केवल बाड़मेर के साथ में जो सीमा बनाएंगे वो कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। 2 यानी उमरकोट और थार पारकर। तो एक चीज़ आप यहाँ से इसके बारे में ये ध्यान रखना, एक हमारे इसके जो फैक्ट है रेड क्लिफ के बारे में, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे जो हमारा इसी में हम पढ़ेंगे रेड क्लिफ के साथ में जो हमारे दूसरे राज्य भी सीमा बनाते हैं और उनके कौन कौन से वो जिले होंगे जो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो एक तो यहाँ से इसका ये फैक्ट ये ध्यान रखना है, साथ में इनके जो भी मैंने परसेंटेज बताए हैं उन परसेंटेज को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको 32% बताए, 18% बताए, उनके बारे में। अब आपको राजस्थान के जिले तो आपको याद होंगे इसी कि वर्तमान राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे राज्य हैं उनके कुछ जिले भी हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, उनको भी हम याद करते हैं ताकि हमें जल्दी से ये पता चले कि हरियाणा का कौन सा जिला होगा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला होगा और गुजरात का कौन सा जिला होगा। तो हम यहाँ से बात सबसे पहले करते हैं दोस्तों, तो वो हमारा जो होगा, हम सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश की वे कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो हमारे सीमा बनाते हैं वो कुल 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाएंगे? 10 जिले। एक बार आप मैप लेना, मैप पर इसकी प्रैक्टिस करना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जैसे इधर से बात करें तो एक तो है मुरैना, मुरैना के बाद में हम यहाँ से बात करें तो श्योपुर, श्योपुर के बाद में हम यहाँ से बात करें तो वो हमारा होगा शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में हम बात करें यहाँ से तो वो होगा हमारा गुना, गुना के बाद में हम बात करें तो हमारा होगा राजगढ़, और राजगढ़ के बाद में हम बात करें तो वो होगा हमारा आगर मालवा, और आगर मालवा के यहाँ से इधर से हम बात करें तो वो हमारा होगा जैसे झाबुआ, झाबुआ, झाबुआ के बाद में हम यहाँ से बात करें रतलाम, और रतलाम के बारे में हम यहाँ से अगर आगे बात करें तो वो हमारा होगा मंदसौर, 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 और फिर यहाँ से हम बात करें तो वो हमारा होगा नीमच। अब देखो हम इन जिलों को कैसे याद कर सकते हैं जो हमारे 10 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। देखो इनको याद करने के लिए जो ये हमारे मध्य प्रदेश के जिले हैं, ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, जबकि राजस्थान के भी 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो अगर हम इनको याद करने के लिए इनका एक एक शब्द लेते हैं, जैसे यहाँ से हम शब्द लेते हैं एक जय, फिर यहाँ से मैनी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जर्मनी। तो जर्मनी को याद रखोगे, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं जर्मनी। यानी वैसे तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, लेकिन यहाँ पर जर्मनी का मतलब आपको जय का मतलब क्या हो जाएगा? झाबुआ, रे का मतलब रतलाम, मै का मतलब मंदसौर और नी का मतलब क्या हो जाएगा? नीमच हो जाएगा। इनको याद करने के लिए एक तो देखो मुरैना है, मुरैना के साथ में श्योपुर और शिवपुरी, मुरैना के साथ में श्योपुर और शिवपुरी, यानी एक तो दोनों सस्ता वाले पास में श्योपुर और शिवपुरी, एक हमारा गुना और राजगढ़, गुना और राजगढ़, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा? आगर मालवा हो जाएगा। तो एक बार इनको बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तो आपको जर्मनी के नाम से है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच, जर्मनी के नाम से। उधर अगर हम यहाँ से बात करें तो देखो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और राजगढ़, और एक कौन सा हो जाएगा हमारा? आगर मालवा ना, या अगर मालवा भी आपको मिल जाता है, अगर मालवा या अगर मालवा, तो वो आप इसको देख लेना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। तो ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। लेकिन इधर हमारे गुजरात की भी सीमा बनाते हैं। तो गुजरात की जो सीमा बनाते हैं उनमें अगर हम बात करें तो जैसे गुजरात की तरफ से इधर आता है सबसे पहले हम कच्छ का रण, कच्छ का रण, एक तो हमारा होगा कच्छ का रण, दूसरा हमारा होगा बनासकाठा, बनासकाठा, एक हमारे यहाँ से होगा जिसको हम बोलते हैं साबरकाठा, साबरकाठा, कच्छ का रण है, बनासकाठा है, साबरकाठा है। इसके बाद में हम यहाँ से बात करें तो वो हमारा होगा अरावली, अरावली, फिर इसके बाद में हमारे यहाँ से होगा माही सागर, माही सागर के बाद में यहाँ से होगा दाहोद, दाहोद। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारे कुल जो जिले हैं ये सारे के सारे किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं, और किस राज्य के हैं? गुजरात के। अब इनको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कच्छ का रण जो है वो गुजरात में है, यहाँ पर कांठा का मतलब ये जो कांटा है वो कांठे से बना है,
और कांटे का मतलब होता है किनारा, जो नदी के किनारे स्थित है। सिंपल सी बात है कि राजस्थान के इस तरफ से एक नदी जाती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास, इस तरफ से एक नदी जाती है जिसका नाम है साबरमती, और इस तरफ से हमारी एक पर्वतमाला आती है अरावली। तो यहाँ से देखो, एक तो पश्चिमी बनास आती है तो बनास है, दूसरा यहाँ से साबरमती नदी भी इधर से जाती है तो साबरमती के नाम पर है, तीसरे यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरात की तरफ से आती है अरावली है, और एक इधर से माही नदी जाती है तो ये माही नदी भी इधर से जा रही है तो इसका मतलब एक माही के नाम पर है, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, दाहोद। तो अगर हम इन वाली झीलों को याद करें तो देखो कच्छ का रण, कच्छ के रण के बाद में माही सागर, सॉरी कच्छ के रण के बाद में हमारा कौन सा होगा, बनासकाठा, बनासकाठा के बाद में साबरकाठा, साबरकाठा के बाद अरावली, माही सागर और दाऊद। तो सबसे पहला कौन सा होगा, कच्छ का रण, फिर बनासकाठा, फिर साबरकाठा, और फिर कौन सा होगा हमारा अरावली, माही सागर और दाऊद। तो ये हमारे गुजरात के जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, एक का नाम तो मथुरा है और दूसरे का नाम आगरा है। मथुरा और आगरा राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, मथुरा और आगरा। एक अगर हम जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के हमारे 2 ही जिले बनाते हैं, एक का नाम तो फाजिलका और एक का नाम है मुक्तसर। तो आपको ये 2 जिले तो वैसे ही याद रहेंगे, जैसे मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश के हैं, फाजिलका और मुक्तसर किसके हैं, फाजिलका और मुक्तसर किसके हैं, पंजाब के हैं। बाकी मध्य प्रदेश के 10 जिलों की बात करें तो देखो एक तो जर्मनी के नाम से होगा, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच, फिर उसके बाद मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और आगर मालवा। इधर से हम बात करें तो यहाँ से देखो कच्छ का रण उधर से, बनास नदी जाती है, साबरमती नदी जाती है, यहाँ से अरावली इधर से आती है, माही नदी इधर से जाती है, और लास्ट में दाऊद है। तो ये वाले याद हो जाएंगे, ये वाले भी याद हो जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश और ये हमारे जो पंजाब, इसके वैसे 2 जिले हैं। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारे हरियाणा, यानी हरियाणा के वो कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब हरियाणा के वैसे मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी होगी, और वो जब मैंने आपको नस्लें पढ़ाई थी, भेड़ों की नस्लें पढ़ाई थी, तब मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उस ट्रिक से भी आपको याद ना रहे तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के बारे में जो हमारे यहाँ से हम बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के साथ में जो हरियाणा के जो जिले सीमा बनाते हैं उनमें मैं बात करूँ तो जैसे एक तो सिरसा है, सिरसा, सिरसा की बात में हम बात करें तो एक फतेहाबाद है, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद। उसके बाद में हम बात करें तो हिसार है, हिसार के बाद में हम बात करें तो हमारा भिवानी है, भिवानी के बाद में हम बात करें तो हमारा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़। इसके हमारे राजस्थान के साथ में 7 जिले सीमा बनाते हैं। फिर अगर हम यहाँ से नेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो होगा एक हमारा होगा रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद में हम बात करें तो वो हमारा होगा मेवात। यानी ये जिले हैं हरियाणा के जिले हैं जो किसके साथ में सीमा बना रहे हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं। यानी हिसार, फतेहाबाद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो ये हरियाणा के जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक पहले भी बता दी होगी, और वो ट्रिक है हमारे भीम के सफ़र में ही मेवात, भीम के सफ़र में ही मेवात, भीम के सफ़र में ही मेवात। तो भी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, भिवानी, मै का मतलब महेंद्रगढ़, से का मतलब सिरसा, फे का मतलब फतेहाबाद, रे का मतलब रेवाड़ी, ही का मतलब हिसार, और मेवात का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा मेवात हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों अगले वाला जो इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो इसी राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में होगा। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हमारे हरियाणा वाले हमने पढ़ लिए, मध्य प्रदेश वाले पढ़ लिए, गुजरात वाले पढ़ लिए, पंजाब के पढ़ लिए और उत्तर प्रदेश के पढ़ लिए।